लर्निंग पाथ। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है टीचिंग मेथड्स मीन्स शिक्षण विधियाँ, जो कि सभी सीटेट एग्ज़ाम, DSSB एग्ज़ाम, KVS एग्ज़ाम एंड सुपर टेट एग्ज़ाम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं? टीचिंग मेथड्स मीन्स शिक्षण विधियाँ। ये वो विधियाँ होती हैं जिनके माध्यम से एक टीचर अपना शिक्षण कार्य पूर्ण करता है। एक टीचर का जितना अच्छा टीचिंग मेथड होगा, स्टूडेंट की लर्निंग उतनी ही अच्छी होगी। इसलिए टीचर के लिए टीचिंग मेथड्स का यूज करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है एंड इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिले। सो देखते हैं शिक्षण विधियाँ। टीचिंग मेथड्स वह विधियाँ हैं जिनकी सहायता से एक शिक्षक कक्षा में पठन पाठन का कार्य प्रारंभ एवं संपन्न करता है। शिक्षण विधि के अनुसार ही कक्षा में शिक्षण और छात्रों के मध्य अंतःक्रिया होती है। शिक्षक जितनी कुशलता से शिक्षण विधि का प्रयोग करता है, कक्षा में उतना ही अच्छा पर्यावरण उत्पन्न होता है और शिक्षण अधिगम सीखना जो कि होता है प्रक्रिया प्रभावशाली हो जाती है। तो बेसिकली टीचिंग मेथड्स जो होते हैं, जब टीचर एक टीचिंग मेथड्स का यूज करता है तो किसी भी पठन पाठन को स्टार्ट करने में करता है, उसको संपन्न करता है उसी के माध्यम से। और इस प्रकार के टीचिंग मेथड्स का यूज करते हैं जिससे टीचर और स्टूडेंट के बीच में अच्छा इंटरेक्शन बन सके, जिससे लर्निंग अच्छी हो सके एंड ऐसा एनवायरनमेंट उपलब्ध कराना होता है जिससे एक स्टूडेंट अच्छा फील करे और अधिक से अधिक सीखे। सो आगे हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की जो टीचिंग मेथड्स हैं और उनके जो सब टाइप्स हैं वो भी डिस्कस करते हैं। शिक्षण विधियाँ। बेसिकली जो शिक्षण विधि होती है पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को कैसे पढ़ाएं इस प्रश्न का उत्तर देती है। हाउ टू टीच। ओके, ये किसी विषय या प्रकरण मीन्स टॉपिक को छात्रों तक पहुँचाने हेतु एक उत्तम एवं प्रभावशाली नीति व नियमों का निर्माण करती है। शिक्षण विधि को शैक्षिक तकनीकी शैक्षिक उपकरण का ही एक हिस्सा माना जाता है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिस कारण शिक्षण विधियों का निर्माण या उपयोग भी सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। बेसिकली अगर पूछा जाए कि व्हाट इज टीचिंग मेथड्स, तो टीचिंग मेथड होता है कि हाउ टू टीच। इस प्रश्न का उत्तर होता है कि कैसे पढ़ाया जाए, इसी को बोलते हैं टीचिंग मेथड्स। एंड टीचिंग मेथड एक सोशल प्रोसेस भी होती है और उसे समाज के बेहतर विकास के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की टीचिंग मेथड्स का यूज किया जाता है जिससे हमारे समाज के जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा विकास कर सकें। आगे हम देखते हैं शिक्षण विधियां जो होती हैं वो शिक्षण के विभिन्न विधियां प्रश्न पर एक दूसरे से पूरी तरह अलग अलग नहीं होती हैं, वस्तुतः उभयनिष्ठ प्रतीत होती हैं। मीन्स टू से कि जितने भी टीचिंग मेथड्स होते हैं वो पूरी तरीके से अलग नहीं होते हैं, उनकी कुछ क्वालिटीज सेम होती हैं, उनमें कुछ कॉमन होता है जिसे उभयनिष्ठ बोलते हैं। एंड प्रत्येक शिक्षण विधि के अपना गुण होता है और अपनी सीमा होती है। सीमा मतलब लिमिटेशंस मीन्स कमियां। तो जितने भी टीचिंग मेथड्स होते हैं उनके कुछ की कमियां होती हैं एंड कुछ गुण होते हैं। तो सभी टीचिंग मेथड्स अलग अलग होते हैं लेकिन उनमें कुछ ना कुछ कॉमन अवश्य होता है। सो आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स। बेसिकली जो शिक्षण विधियाँ होती हैं उनके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक टीचर सेंटर्ड मेथड जिसे शिक्षक केंद्रित विधि बोलते हैं एंड एक चाइल्ड सेंटर्ड मेथड जिसे बाल केंद्रित विधि बोलते हैं। टीचर सेंटर्ड मेथड में टीचर को सेंटर में रखा जाता है, इसमें टीचर एक्टिव होते हैं। एंड जो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होते हैं ये बाल केंद्रित विधियाँ होती हैं, इसमें चाइल्ड को सेंटर में रखा जाता है। इसमें चाइल्ड एक्टिव होते हैं, चाइल्ड की सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलता है। सो ये मेथड बेस्ट होते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। अब आगे हम ये जो टीचिंग मेथड्स हैं टीचर सेंटर्ड मेथड एंड चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, इनके जो सब टाइप्स होते हैं वो देखते हैं। तो जो टीचर सेंटर्ड मेथड होते हैं उनमें व्याख्यान विधि जिन्हें लेक्चर मेथड बोलते हैं, प्रदर्शन विधि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, व्याख्यान प्रदर्शन विधि लेक्चर प्लस डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो बेसिकली जो टाइप्स होते हैं टीचिंग मेथड्स के तो वो दो प्रकार के होते हैं, टीचर सेंटर्ड एंड चाइल्ड सेंटर्ड। एंड अब बात करते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड की, तो उसमें तीन होते हैं, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एंड लेक्चर प्लस डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो ये जो मेथड्स हैं ये इंडिविजुअल हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आगे हम देखते हैं
जो टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स होते हैं उनमें जो नेक्स्ट हमारा है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, जिसे बोलते हैं बाल केंद्रित विधि। इसमें चाइल्ड को सेंटर में रखा जाता है एंड चाइल्ड की सभी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दिया जाता है एंड चाइल्ड को एक्टिव रखा जाता है। तो इसमें जो अलग अलग चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स हैं वो देखते हैं। तो जिसमें प्रश्नोत्तर विधि होती, क्वेश्चन आंसर मेथड, आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड, खेल विधि, गेम मेथड, प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड, डाल्टन विधि, डाल्टन मेथड, प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड, परिचर्चा विधि, डिस्कशन मेथड एंड समस्या समाधान विधि, जिसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बोलते हैं। तो बेसिकली जो प्रश्नोत्तर विधि होती है इसमें क्वेश्चन एंड आंसर के द्वारा बच्चों में टीचिंग मेथड्स का प्रयोग किया जाता है। एंड आगमन विधि, निगमन विधि, ये सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके पेडागोजिकल सेक्शन में क्वेश्चन होते हैं आगमन विधि एंड निगमन विधि से। तो बेसिकली जो आगमन विधि होती है इसमें एक टीचर स्टूडेंट्स को पहले एग्जाम्पल बताते हैं एंड एग्जाम्पल के बाद में किसी भी रूल या फॉर्मूले को बताते हैं। लाइक अगर किसी टीचर को व्याकरण टॉपिक पढ़ाना एंड व्याकरण में संज्ञा टॉपिक पढ़ाना, तो अगर वह आगमन विधि का प्रयोग कर रहा है तो पहले वो उसके टीचर स्टूडेंट के सामने जितनी भी वस्तुएं होंगी उनके एग्जाम्पल देंगे एंड उसके बाद में संज्ञा टॉपिक की डेफिनीसन बताएंगे। तो एग्जाम्पल के बाद में डेफिनीसन बताना, एग्जाम्पल के बाद में रूल्स बताना, इसी को बोलते हैं आगमन विधि मीन्स इंडक्टिव मेथड। एंड जो निगमन विधि होती है जिसे डिडक्टिव मेथड बोलते हैं, तो निगमन विधि में पहले रूल या रूल्स बताए जाते हैं, उसके बाद में एग्जाम्पल बताए जाते हैं। लाइक अगर कोई साइंस का टॉपिक पढ़ाना है तो साइंस के टॉपिक में पहले रूल्स बताए जाएंगे, डेफिनीशन बताए जाएंगे एंड उसके बाद में उसके एग्जाम्पल बताए जाएंगे। अगर हम आगमन विधि से संज्ञा टॉपिक पढ़ाएंगे तो आगमन विधि से संज्ञा टॉपिक पढ़ाने में पहले उनके एग्जाम्पल्स रखेंगे, वस्तुओं के, व्यक्तियों के, गुणों के, इन सभी के एग्जाम्पल बच्चे को बताएंगे और उसके बाद में उसकी डेफिनीशन बताएंगे। लेकिन अगर हम निगमन विधि का प्रयोग करेंगे तो निगमन विधि में पहले संज्ञा की डेफिनीशन यूज करेंगे, संज्ञा की डेफिनीशन बताएंगे और उसके बाद में उनके एग्जाम्पल्स बताएंगे। तो ये मेजर डिफरेंस होता है आगमन विधि एंड निगमन विधि में, याद रखिएगा। एंड खेल विधि, गेम मेथड्स, तो इसमें गेम मेथड्स के द्वारा बच्चों में टीचिंग की जाती है, बच्चों को उस तरह से गेम्स का प्रयोग करके पढ़ाया जाता है। एंड प्रोजेक्ट मेथड में प्रोजेक्ट का यूज किया जाता है। एंड जो ह्यूरिस्टिक मेथड होता है तो ह्यूरिस्टिक मेथड, इसी को डिस्कवरी मेथड बोलते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड के द्वारा बच्चे को डिस्कवरी करने के लिए, खोज करने के लिए प्रेरित किया जाता है। एक टीचर बच्चे को हर तरीके से प्रेरणा देता है, मोटिवेट करता है ताकि वो किसी भी कार्य को खुद से डिस्कवर करके पूर्ण करे। ओके, तो ये इसी को बोलते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। एंड डाल्टन मेथड भी एक विधि होती है जिसके माध्यम से एक टीचर पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है और स्टूडेंट उस कार्य को स्वयं करता है। इससे बच्चे को स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो ये डाल्टन विधि होती है। प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड होते हैं एंड डिस्कशन मेथड, जिसमें डिस्कशन करके बच्चे को टीचिंग दी जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। तो ये जितने भी चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स हैं एंड टीचिंग सेंटर्ड मेथड्स हैं, तो ये डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिले। अब हम यहाँ पर देखते हैं शिक्षण की नवीन विधियाँ। तो शिक्षण के नवीन उपागम बोलें या फिर नवीन विधियाँ बोलें, जो कि जिसे अप्रोच भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो शिक्षण की नवीन विधाएँ या उपागम है वो टोटल 6 होती हैं। ये DSSB एग्जाम के लिए एंड KVS के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें सीटेट से कम चांस हैं कि इससे क्वेश्चन हो शिक्षण की विधियों से, उपागम से, लेकिन DSSB एंड KVS के लिए इंपॉर्टेंट है। सो याद रखिएगा। तो ये जो उपागम है वो 6 होते हैं, जिसमें फर्स्ट है क्रियापरक शिक्षण मीन्स एक्टिविटी टीचिंग, बाल केंद्रित शिक्षण उपागम, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग, रुचिपूर्ण शिक्षण इंटरेस्टिंग टीचिंग, सहभाग शिक्षण पार्टिसिपेशन टीचिंग, बहुस्तरीय मीन्स बहुश्रेणी भी जिसे बोलते हैं शिक्षण विधि, मल्टी स्टेप टीचिंग या फिर मल्टी ग्रेड टीचिंग भी बोलते हैं, एंड बहुकक्षा शिक्षण जिसे मल्टी क्लास टीचिंग बोलते हैं। तो ये उपागम है टीचिंग के, याद रखिए टोटल 6 होते हैं। तो
एक्टिविटी टीचिंग, क्रियापरक शिक्षण, जिसमें जो टीचिंग ऐसी होती है जिसमें एक्टिव हो टीचर स्टूडेंट, इस प्रकार की टीचिंग मेथड्स का यूज करना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षण उपागम, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, जिसमें बालक को केंद्र में रखकर ही टीचिंग करनी चाहिए। इंटरेस्टिंग टीचिंग, इस प्रकार से टीचिंग करनी चाहिए जिसमें एक स्टूडेंट को इंटरेस्ट डेवलप हो और वो अच्छे से लर्निंग करे, बिना किसी बर्डन के, बिना किसी अच्छे से वो लर्निंग करे। उसके बाद में पार्टिसिपेशन टीचिंग, तो इस प्रकार की टीचिंग मेथड्स का यूज करना चाहिए जिससे टीचर एंड स्टूडेंट के बीच अच्छा इंटरेक्शन हो, स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें लर्निंग में। एंड आगे देखते हैं मल्टी स्टेप टीचिंग एंड मल्टी क्लास टीचिंग। तो बेसिकली जो मल्टी क्लास टीचिंग होती है तो इसमें एक से अधिक क्लासेज को एक साथ पढ़ाया जाता है। किसी ऐसे टॉपिक को पढ़ाना जो सभी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट हो, सभी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो। लाइक अगर कोई बॉक्सिंग टॉपिक में डिस्कस करना है तो अलग अलग क्लास के स्टूडेंट के साथ में एक साथ उस टॉपिक को डिस्कस करना ही मल्टी क्लास टीचिंग हो जाएगा। ओके, एंड मल्टी स्टेप टीचिंग भी इसी प्रकार का होता है। सो यहाँ पर आपके जितने भी अप्रोचेज हैं वो कवर हुए। एंड जिससे सेशन पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर अवश्य करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिले। एंड इंडिविजुअल जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।